मंच पे बैठे माननीय बुद्धिजीव देवियों सज्जनों, मेरी आवाज़ आपको आ रही है पूरी? ठीक। हमारे दोस्त सूर्यभान साहब जो हैं, इनके बारे में तो मैं कई दिन बोल सकता हूँ, कई घंटे नहीं। हमारे बड़े पुराने संबंध हैं, लेकिन भाई ये शायर हैं, कवि हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और जो बात इन्होंने कही, अभी शेर इनका एक सुनाया गया, वो अपने ही बारे में है, तो हम क्या कहें इनसे। लेकिन दुनिया के काबिल बनो बेटा सूर्यभान, ये बात मैं मानता नहीं। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया को सूर्यभान के काबिल बनना होगा। इनसे मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है। हम लोगों की दोस्ती 1965 में हुई। मैं 20 बरस का था जब बम्बई आया, और आने के चंद महीने में ही मुझे एक अप्रेंटिस का जॉब मिल गया महल पिक्चर्स में। वहाँ एक साहब असिस्टेंट थे, कफ़ील आदर नाम था उनका, जिनका एक गीत आपने सुना होगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वो मुझे कहने लगे, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है मेरा खुशकिस्मती से, जहाँ शायरी थी। बाप मामू शायर, मजाज जानिसार अख्तर, इनके दोस्त शायर। मैं जब 12 बरस का था तो मुझे सैकड़ों शेर याद थे। 15-16 साल की उम्र में मैं कई घंटे दूसरों की पोइट्री सुना सकता था, लाखों शेर याद। तो उन्हें मालूम था, तो कहने लगे आइए चलिए तो आपको एक जगह ले चलते हैं दोस्त। वहाँ पर एक मलाड में सक्सेना साहब हैं, और वो एक हर महीने एक होती है वहाँ गोष्ठी होती है, तो वहाँ चलो, और शायरी वहाँ होती है अच्छी। तो मैं चले गए। हमने वैसे दिल में रोब तो नहीं था कि मलाड में क्या हो रही होगी शायरी, लेकिन चलो वहाँ। मैंने, ये भी मेरी उम्र के हैं, शायद एक आध साल बड़े होंगे, मैंने कभी इनकी उम्र पूछी नहीं, इसलिए कि इससे मेरी उम्र पर बुरा असर पड़ेगा। तो इनसे मुलाकात हुई मेरी वहाँ, और वहाँ मैंने सूर्य अस्त सुनी। इन्होंने 2 कविताएं सुनाई थी, उनमें से एक सूर्य अस्त थी। चेहरे, जी हाँ, मैंने ऐसी शायरी सुनी नहीं थी, और मैं ये थोड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने बहुत पढ़ी और सुनी है शायरी, मगर ये ज़बान, ये मेटाफर, ये एक्सप्रेशन, ये सिमलीज, ये तो कुछ और ही था। ऐसी आसपास की भी कोई चीज़ मेरी तो ध्यान में नहीं आती है कि ये कौन है और ये कैसे लिखते हैं। मतलब उसमें जो इन्होंने तशबीहात दी हैं, जो सिमलीज दी हैं, वो सिमलीज कहीं किसी ने इससे पहले, मैं लिख के देता हूँ कि सूर्य अस्त का एक भी सिमली इनकी कविता लिखे जाने से पहले इस्तेमाल नहीं हुई होगी। किसने कहा है कि चेहरे मरे हुए कोलंबस? किसने लिखा है कि चेहरे अस्पताल के जीने? किसने लिखा है कि चेहरे टूटी हुई तिजोरी, चेहरे खुद अपने घर चोरी? पढ़ते चले जाइए। मैं तो, लंबी कविता है, मैं चाहूँगा आज ये सुनाएं हमें, कि जहाँ चेहरे सोमनाथ के मंदिर कोई गजनवी तोड़ गया है, लूट लिए सब हीरे पन्ने, खाली पत्थर छोड़ गया। मैंने ये ज़बान ही नहीं सुनी थी, ये शायरी ही नहीं सुनी थी, और वाकई ये 20-22 साल के ही होंगे उस वक्त। मैंने पूछा कौन है? कहले भाई ये कहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, काम बड़े सेहतमंद, बॉक्सर लगते थे ज़्यादा, शायर कम देखने में, लेकिन शायरी ये। तू तो दोस्ती हो जानी, दोस्ती क्या, हम तो भाई पहली नज़र में इनके फ़ैन हो गए। हम लोग वहाँ मिलते थे। अंधेरी में एक जगह थी जहाँ एक सेकंड हैंड किताबों की दुकान दिन में लग जाती थी शाम के वक्त। उधर सामने ही एक रेस्टोरेंट था। कभी बड़े अच्छे दिन होते थे, कोई हमारे थोड़े से बेहतर दोस्त आ जाते थे तो हमें चाय भी पिलवा देते थे, वरना हम दोनों वहीं खड़े होते थे। एक प्रेमवार भटनी साहब थे, वो भी आते रहते थे वहाँ हमेशा, उनसे भी मुलाकात हम लोगों की होती थी। एक उस्मान आमिर थे, वो शायर थे, वो भी आते थे। और वहाँ पर उसी सड़क पे
शायरी ही की बातें होती थी, लिटरेचर ही की बात होती थी। और कभी जब अच्छे दिन आते थे पहले भी अच्छे दिन, तो हम लोग चाय के लिए बैठ जाते थे कहीं, वहाँ हम लोग चाय पीते हुए सब करते थे। मुझे अब तक याद है कि किस रेस्टोरेंट में कहाँ हम बैठे हुए थे, उसी सड़क पे जहाँ इन्होंने सुनाया था। अब देखिए जवानी की शायरी है, हम लोग जवान रह चुके हैं, तो कि तुम्हारे जिस्म के रस्ते सजीले, सफ़र में हैं निगाहों के कबीले। इसमें एक इनका और बहुत अच्छा इसी गज़ल में शेर था कि खिलौने मांगते हैं आंसुओं के, तुम्हारी याद के बालक हटीले। तो मैं समझता हूँ अगर थोड़ा बहुत आप में टैलेंट है, थोड़ी बहुत आप कोशिश करते हैं, तो ठीक ठाक शायरी कर सकता है आदमी, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत कोशिश करे तो शायद थोड़ी अच्छी शायरी भी कर लेगा। अच्छी शायरी करना भी इतना नामुमकिन काम नहीं है, अपनी शायरी करना बहुत मुश्किल है। अपनी शायरी कि जिसे हम सुने, मुझे ज़रूरत नहीं है कि कोई ये बताए कि ये शेर सूर्य भान का है, वो तो शेर खुद बताएगा मुझे। ये खुशकिस्मती बहुत कम शायरों के पास होती है कि जिनका शेर बताता है कि मुझे किसने लिखा है। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब ये कि एक इंसान में सारी खूबियाँ तो नहीं हो सकती हैं। अब जब इतने अच्छे शायर थे तो कुछ खराबियाँ भी इनमें होनी थी। एक ये बड़े एहतियात रखते हैं कि कहीं कोई ऐसा काम ना कर लूँ, कहीं ऐसी जगह ना चला जाऊँ कि मैं मशहूर हो जाऊँ। तो ये बहुत बरसों इन्होंने एहतियात रखी है और अपने को बचा के रखते हैं बहुत, कि भाई ऐसा ना हो कहीं मेरा नाम हो जाए। तो ये तो इनके दो चार दोस्त हैं, एक सामने बैठे अनिल जोशी साहब, एक मैं बेशर्म फिर भी लगा रहता हूँ इनके पीछे कि इनको कहीं ले जाओ भाई, इनका कहीं किताब। एक साल में आपने ये छापा है, ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इसलिए कि हम लोग, एक हमारे दोस्त और हैं अरविंद, जो इनके बहुत बड़े चाहने वाले हैं, अरविंद मंडलोई, वो बेचारे आज आने वाले थे इंदौर से सिर्फ इस जलसे के लिए, लेकिन वो प्लेन ही की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम तो 1.5-2 साल से लगे हुए हैं कि इनका एक एंथोलॉजी छपवाएं। अभी तक तो हम कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये हमें बताते रहते हैं कि अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ निकाल लिया है, अभी मैं उसे एडिट कर रहा हूँ। तो हम लोग इन्हें फ़ोन पे लगे रहते हैं इनसे। देखिए कभी ना कभी कब तक बहाने करेंगे ये, कभी तो इनको हमारे हाथ आना ही पड़ेगा। बहुत वाकई ये अनोखे और अलग तरह के इंसान हैं। आजकल की दुनिया में ये कैसे हैं मुझे समझ नहीं आता। चारों तरफ तो दूसरी तरफ के तरह तरह के लोग हैं, इन पे कोई किसी का असर क्यों नहीं हुआ है, बड़ा मुश्किल है। एक तो हमसे तो कहते हैं कि शाम के वक्त कभी घर में अकेले न रहो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जहाँ तक इनका बस चलता है अकेले ही रहते हैं। तो मगर ऐसी बातें करते ही रहते हैं। जैसे इनका एक वो भी है, पंक्ति है कि शब्दों के पुल टूट रहे हैं। अरे आपसे ज़्यादा तो शब्दों के पुल किसी ने बनाए नहीं भाई, कहाँ टूट रहे हैं? आप है तो कैसे टूटेंगे शब्दों के पुल? और क्या क्या पुल बनाए हैं और कैसे कैसे पुल बनाए हैं। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, सारा काम यही करें ये भी ठीक नहीं ना। अब इतनी अच्छी शायरी एक आदमी कर रहा है, बाकी काम भी वही करे तो ज़रूरी नहीं है। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने इतने बड़े कवि को दुनिया तक पहुंचाएं, और ये दुनिया पे एहसान करेंगे हम, इन पे नहीं, कि लोगों को मालूम हो कि ये कौन है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका कि इतना आपने खूबसूरत ये निकाला कलेक्शन, और कोशिश पूरी हम कर रहे हैं कि आप हमारे आभारी हो जाएं और हम वो किताब जो हम निकालना चाहते हैं वो निकल जाए। थैंक यू।